जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि हम रेगुलर हिंदी और यूपी स्पेशल की क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये क्लासेस आपके वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो तथा आपके जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर या किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। और आपको बता दें, हम देख रहे थे विकारी शब्द। हमने बताया था कि विकारी शब्द कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से तो पता होगा, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है और विशेषण होता है। ठीक है, तो इनमें से हमने दोस्तों 3 के बारे में पढ़ लिया था, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है विशेषण। ठीक है, तो आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ हमारा लिंक मिल जाए दोस्तों पूरे प्लेलिस्ट का। ठीक है, और उस प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही जाते हैं तो साथियों आपको पहला प्लेलिस्ट मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वन रक्षक संपूर्ण हिंदी। तो इस वाले प्लेलिस्ट से आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं वन रक्षक और वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें पत्र लेखन भी आएगा, तो पत्र लेखन भी हमने पढ़ा दिया है। उसके अलावा अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की, किसी भी अन्य एग्जाम की, ठीक है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, असिस्टेंट पुलिस हो या यूपी टेट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, ए टू जेड सभी के लिए दोस्तों ये वाला आप पढ़ सकते हैं। संपूर्ण हिंदी हम इसमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए यूपी स्पेशल की क्लासेस इसमें मिल जाएंगी। संपूर्ण यूपी स्पेशल हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार जरूर जाइएगा, आप पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज हम विशेषण देखने वाले हैं। देखिए, उसके पहले थोड़ा सा हमारी बात सुनिएगा। ठीक है, देखिए आपको पता है कि हिंदी में 4 विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन चारों की कोई ना कोई विशेषता बतलाता है। विशेषता मतलब क्या होता है, किस मतलब उनको थोड़ा सा विशेषित करता है। ठीक है, तो चारों को कोई ना कोई विशेषता बतलाता है। जैसे हम बात करते हैं, अगर संज्ञा की विशेषता कौन बतलाएगा, तो संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है दोस्तों, तो विशेषण बतलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम की विशेषता कौन बतलाता है, तो इनकी भी विशेषता विशेषण ही बतलाते हैं। अब बात आती है क्रिया की, तो क्रिया की विशेषता कौन बतलाता है, तो क्रिया विशेषण बतलाता है। मगर दोस्तों विशेषण की विशेषता कौन बतलाता है, प्रविशेषण। ठीक है, देखिए विशेषण खुद 2 लोगों की विशेषता बतलाएगा, किसकी किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की। और फिर जो विशेषण है उसकी भी विशेषता एक लोग बतलाते हैं, जिसका नाम है प्रविशेषण। दोस्तों, हम इस वीडियो में विशेषण पढ़ने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया तो आज गारंटी के साथ दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी से पूछे आते हैं तो वो टॉपिक है आपका विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण से। ठीक है, तो हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है विशेषण। अब देखिए विशेषण होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे ही हम विशेषण कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया कि संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता, तब भी आप विशेषण बताएंगे। सर्वनाम की विशेषता कौन बतलाता, तब भी आप विशेषण बताएंगे। अगर पूरे संज्ञा सर्वनाम दोनों विशेषता कौन बतलाता है, तब भी आप विशेषण ही बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, और आपको बता दें कि जिनकी विशेषता विशेषण बतलाता है, ठीक है, विशेषण जिनकी विशेषता बतलाता उसे हम विशेष कहते हैं। यानी विशेष क्या होते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम विशेष हो जाते हैं। ठीक है, समझिएगा कि संज्ञा सर्वनाम क्या होता है। देखिए आपको पता है, समझिएगा, दोबारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि विशेष की विशेषता कौन बतलाता, तब भी आप बताएंगे विशेषण ही बतलाते हैं। समझिएगा, जैसे संज्ञा है, क्या है दोस्तों, संज्ञा है। ठीक है, और सर्वनाम है, सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम है दोस्तों, ये 2 चीजें हैं। अब देखिए इनकी सबों की विशेषता कौन बतलाएगा, विशेषण बतलाता है। कौन बतलाता है, विशेषण बतलाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब इनकी विशेषता बतलाई जाती है तो हम संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या बोलते हैं, विशेष से। तो आपसे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो समझिए। आपसे पूछेगा कि विशेष की विशेषता कौन बतलाता है, तब भी आप बताएंगे विशेषण। समझिएगा, विशेष की विशेषता कौन बताता है, तब भी बताएंगे विशेषण। ठीक है, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, तब भी आप विशेषण ही बताएंगे। सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, तब भी आप विशेषण बताएंगे। अगर बोले संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, तब भी आप विशेषण बताएंगे। आपका आंसर चारों समय में वही होगा।
और आपको बता दें जब इनको हम क्या बोलते हैं, विशेष से क्या होते हैं दोस्तों, तो ये संज्ञा, ये सर्वनाम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम में से कोई भी शब्द हो सकता है, ठीक है। चलिए तो समझ गए होंगे कि भैया संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष से कहते हैं, और विशेष की ही विशेषता कौन बतलाता है, विशेषण बतलाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको बता दें कि विशेषण होता क्या है। जैसे कहा गया दोस्तों काला घोड़ा, अब समझिए काला घोड़ा। अब देखिए घोड़ा क्या है, घोड़ा आप कहेंगे भैया घोड़ा क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। अब देखिए घोड़े की विशेषता कौन बतलाता है, तो दोस्तों विशेषता कैसी, अब देखिए घोड़ा तो आपने देखे बहुत सारे घोड़े होंगे, मगर जैसे ही आपको कहेगा ना काला घोड़ा, तो आपकी दोस्तों नज़र काले घोड़े पर जाएगी। और घोड़े की विशेषता क्या है, काला, यानी कि इसमें विशेषण, विशेष से कौन है, विशेषण कौन है दोस्तों, आपको बताएं घोड़ा क्या है, संज्ञा है। तो हमने बताया हर संज्ञा चीज क्या होती है, वो विशेष होती है। तो संज्ञा घोड़ा का हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और मेरे दोस्तों काला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विशेषण, क्योंकि यही इसकी विशेषता बतला रहा है। जैसे गोरा लड़का कहा गया, तो लड़का क्या है दोस्तों, लड़का क्या है, आपका संज्ञा है, और दोस्तों इसीलिए ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और गोरा का इसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण, ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए जैसे दुष्ट बालक में दोस्तों, तो बालक क्या है, बालक संज्ञा है, यानी बालक विशेष हो जाएगा, और दुष्ट क्या हो गया दोस्तों, दुष्ट क्या हुआ, ये विशेषण हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज आपको बता दें, इसके काम बता दें। इसे पर्वतीय मैदान दोस्तों, ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया, यूपी से पूछा गया। तो देखिए मैदान क्या है, मैदान क्या है, ये आपका क्या है दोस्तों, ये विशेष है। और पर्वतीय मैदान की विशेषता क्या है, पर्वतीय दोस्तों, तो विशेष ये है दोस्तों, और विशेषण पर्वतीय हो जाए। तो 10 किलो आटा, तो आटा की विशेषता क्या है, 10 किलो दोस्तों, ठीक, आटा क्या है, संज्ञा, और 10 किलो क्या है, विशेषण है, ठीक है, समझ गए। खिलाड़ी 11, खिलाड़ियों की विशेषता क्या है, क्योंकि 11 है दोस्तों, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होते हैं। तो एक बार मैं अगर छोटी सी बात में कहना चाहूँ, तो विशेष दोस्तों क्या होंगे, संज्ञा सर्वनाम होंगे, और विशेषण क्या होंगे, जो उनकी विशेषता बतला रहे होंगे, किसी भी तरीके से विशेषता बतला रहे होंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। चलिए अब देखिए विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। यूपीएससी में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन कि विशेषण कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गुणवाचक विशेषण दोस्तों। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, मैं आपको बता दूं। देखिए इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, कितने होते हैं, बहुत सारे पार्ट है दोस्तों। सबसे ज्यादा पार्ट अगर हम पूछ लें तो गुणवाचक विशेषण के ही होते हैं, ठीक है। समझिएगा, जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया, अवस्था हो गया, दशा हो गया, रूप हो गया, इन सभी और भी चीजों का बोध होता है दोस्तों, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि किसी भी वस्तु के गुण हो गया, जिससे कह दिया सुंदर व्यक्ति, है ना, साफ कुर्सी, तो दोस्तों ये क्या है, विशेषता बतला रहे हैं, उनके गुण की बात कर रहा है, ठीक है। और आप बता दें कि गुणवाचक विशेषणों की संख्या बहुत अधिक है, जिनके कुछ भेद निम्नलिखित हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए जैसे कालबोधक, देखिए गुणवाचक में कालबोधक हो गया। कालबोधक में क्या, जैसे नया बोलेंगे, नहीं देखिए बोलेंगे नया, नया मोबाइल, आप पूछ लेंगे कि दोस्तों कि नया मोबाइल में विशेषण क्या है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, विशेषण नया हो जाएगा। और कैसा विशेषण है, गुणवाचक। देखिए कालवाचक आपसे नहीं पूछेगा, अगर कालवाचक ऑप्शन में और गुणवाचक नहीं तब आप कालवाचक बताइएगा, नहीं तो आपको पूछेगा, आपसे देगा, समझिए कैसे पूछेगा, वो पूछेगा कि नया मोबाइल, नया मोबाइल, ठीक है, नया मोबाइल खरीदा है। अब पूछेगा इसमें कौन सा विशेषण है, पहला ऑप्शन देगा गुणवाचक, दूसरा देगा संख्यावाचक, तीसरा देगा दोस्तों आपका परिमाणवाचक और चौथा देगा सार्वनामिक। तो दोस्तों आपको पता है कि नया क्या है दोस्तों, गुण है, किसी चीज की गुण है, तो ये हो जाएगा नया गुणवाचक विशेषण ना। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको सोच समझ के उसके आंसर भी करने होंगे। चलिए तो नया हो गया, पुराना हो गया, ताजा हो गया, भूत हो गया, ठीक है, वर्तमान हो गया, प्राचीन। देखिए प्राचीन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राचीन विशेषण के बारे में, ठीक है। चलिए और भविष्य हो गया, अगला हो गया, पिछला हो गया, मौसमी दोस्तों ये भी विशेषण है, ठीक है। और आपका यूपी पुलिस से पूछा गया आगामी दोस्तों, ये भी आपके यूपी पुलिस से पूछा, यूपीएसआई में पूछा गया 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। टिकाऊ हो गया, ठीक है। अब समझिए तो ये सब क्या है दोस्तों, ये हो गया आपके कालबोधक, ठीक है। चलिए बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। अगला है स्थान बोधक विशेषण दोस्तों।
तो कौन सा, जैसे भीतरी हो गया, बाहरी मतलब स्थान संबंधित, उजाड़, ऊपरी, सतही, पूर्वी, है ना, दायां, बायां, और स्वदेशी, स्थानीय, देसी, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय। जैसे कहा भारतीय नागरिक, अब पूछेगा इसमें कौन सा विशेषण है, तो भारतीय विशेषण हो जाएगा, और कौन सा विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, आकार बोधक में क्या होगा, आकार कैसा होता है, जैसे गोल, चौकोर, सुडौल, समान, है ना, सुंदर, नुकीला, ये नुकीला वाला दोस्तों आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, ये आकार बोधक गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अगला है रंग बोधक दोस्तों, ठीक है। देखिए रंग बोधक का लाल हो गया, पीला हो गया, सुनहरा हो गया, आसमानी हो गया, नारंगी हो गया, चमकीला, धुंधला, फीका और काला। देखिए काला, देखिए काला कैसा विशेषण है दोस्तों, तो गुणवाचक विशेषण। देखिए आपको रंगबोधक नहीं बताना है, पहले आपको गुणवाचक बताना है, अगर गुणवाचक के अंदर जाके पूछता है तब आपको रंगबोधक बताना है, ठीक है। वैसे दोस्तों रंगबोधक आपसे नहीं पूछेगा, गुणवाचक तक ही सीमित रहता है, ठीक है। आपके यूपीएसआई में पूछा गया काला के बारे में, ठीक है। चलिए दशाबोधक क्या है, दुबला हो गया, पतला हो गया, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, है ना, और दोस्तों गरीब, पालतू, रोगी, ये सब क्या है, दशाबोधक, ठीक है। चलिए अगला है गुणबोधक। तो गुण कैसे होंगे कि कोई व्यक्ति अच्छा होगा, अच्छा दानी, न्यायी, कृपालु। दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार थे कि अच्छा दानी, न्यायी, कृपालु में कौन सा विशेषण होगा, दोस्तों ये आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है। ये आपको यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 12/12/2017 का, ठीक है। उसके अलावा भला हो गया, बुरा हो गया, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, ठीक है, न्यायी, दुष्ट, ठीक, सीधा और शांत, ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण ही है। इसमें शांत दोस्तों आपके यूपीएसआई 2021 अभी इसी साल पूछा गया, ठीक है। स्थानबोधक की बात कर लें, जो किसी स्थान से संबंधित हो गया, जैसे चीनी हो गया, चीन से संबंधित, मद्रासी, मद्रास स्थान संबंधित, बिहारी, बिहार स्थान संबंधित, रूसी, राजस्थानी, भारतीय। दोस्तों ये आपके यूपीएसआई में पूछे गए ये तीन, ठीक है। कौन से थे कि चीनी, मद्रासी, बिहारी में कौन सा दोस्तों विशेषण होगा, तो गुणवाचक, ठीक है। अभी देखिए लेटेस्ट पूछा गया स्पर्श बोधक विशेषण कौन सा, कोमल। एक कोई चीज कोमल होगी ना तो आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, मतलब जिसको हम छू सकें, ठीक है, स्पर्श विशेषण। तो दोस्तों ये क्या हो गया, आपका कोमल हो गया। ये आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ हम देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपसे पूछा गया था दोस्तों यूपी 888 2018 वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए वीडियो को आप देना है पेपर, है ना। और देखिए वीडियो में कैसा क्वेश्चन पूछा गया कि पर्वतीय में कौन सा विशेषण है, तो कौन सा विशेषण पर्वतीय में, दोस्तों हमने पढ़ा दिया है कि गुणवाचक, ठीक है, यूपी 888 वीडियो में। मीठा अमरूद में कौन सा विशेषण दोस्तों, तो मीठा विशेषण है, कैसा विशेषण है, मीठा। देखिए मीठा अमरूद में आपसे ये भी पूछ सकता था विशेषण कौन सा है, देखिए समझिएगा दोस्तों, यूपी आर में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 का, ठीक है। तो मीठा अमरूद में मीठा विशेषण है, कैसा विशेषण, तो गुणवाचक, क्योंकि दोस्तों अमरूद की विशेषता क्या है कि उसका गुण कैसा है कि वो मीठा है, ठीक है। सरीखा में कौन सा दोस्तों विशेषण है, तो सरीखा में गुण है, ठीक है। देखिए यह चांदी खोटी है, खोटी दिखती है, इसमें विशेषण कौन सा है दोस्तों, चांदी की विशेषता खोटी है। खोटी क्या है, चांदी का गुण ही तो है ना, तो खोटा कैसा है, गुड़ है, ठीक है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है दोस्तों, देखिए यूपी आर में पूछा गया है, तो नीली साड़ी में क्या विशेषण है दोस्तों, नीली क्या है, विशेषण कौन सा, गुणवाचक, और गुण में भी रंगबोधक, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके यूपीएसआई 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन समझिएगा, जैसे सफेद कमीज में विशेषण दोस्तों, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण, सफेद विशेषण है, और सफेद भी कैसा है दोस्तों आपका गुणवाचक, गुणवाचक के अंतर्गत कौन सा, रंगबोधक, ठीक है। अगला देखिए सच्चे लोग कभी नहीं हारते। देखिए लोगों की विशेषता क्या है, सच्चे है। देखिए लोगों की विशेषता क्या हो, सच्चे हैं दोस्तों, ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा विशेषण है दोस्तों, तो गुणवाचक विशेषण, कौन सा, गुणवाचक विशेषण इसमें है दोस्तों, ठीक, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय होते हैं, ठीक है। कैसे देशभक्त, तो सच्चे देशभक्त, दोस्तों सेम क्वेश्चन वैसे ही फिर से आपका रिपीट हुआ है। तो सच्चे देशभक्त दोस्तों, देशभक्ति विशेषता क्या, सच्चे है, तो ये कैसा है, देशभक्तों का गुण है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके गुणवाचक विशेषण से पूछे गए हैं। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों संख्यावाचक विशेषण, क्या, संख्यावाचक विशेषण के बारे में। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण होते क्या हैं, नाम से ही पता चला, मतलब संख्या, कहीं भी आपको संख्या दिखेगी तो आपको संख्यावाचक विशेषण को पकड़ लेना, ठीक है। समझिए कैसे, देखिए जिससे दोस्तों वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, मतलब जिस शब्द से ऐसा लगे कि वस्तुओं की संख्या की बोध हो रही दोस्तों, वो संख्यावाचक विशेषण। जैसे आपने कहा 3 लड़के, दोस्तों लड़कों की विशेषता क्या, 3 है, 3 क्या संख्या है। चारों भाई, तो 4 दोस्तों क्या संख्या है ना। 10 गुने लोग, तो लोग में दोस्तों 10 गुना क्या है, 10 संख्या ही तो है। चतुर्थ मतलब चतुर्थ क्या, 4, यानी
ये भी क्या है, संख्या है। हर एक नेता मतलब हर एक की बात कर रहा है पूरे, ये भी गिनती हो रही है, मतलब संख्या है। 2 गुना 2 दोस्तों, 2 गुना 2 क्या होता है, ये भी दोस्तों संख्या यूज हो रहा है। 4 कुर्सियां, तो 4 कुर्सियां दोस्तों ये भी संख्या है। देखिए 4 कुर्सियां दोस्तों ये पूछा गया आपके इसमें यूपीएसआई 2021 में, और 2 गुना दूध ये भी आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट है, 4 कुर्सियां में कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अब देखिए आपको मैं बता दूं कि संख्यावाचक विशेषण के भी भेद आपको बताना चाहें। देखिए सबसे पहले क्या है कि संख्यावाचक विशेषण को दोस्तों हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक, वैसे इनकी दोस्तों आपको पूछेगा ना तो मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाची, ठीक है। अब देखिए समझिएगा कैसे हम समझाना चाह रहे हैं, आपको ये समझिएगा दोस्तों। देखिए आपसे कभी ये भेद नहीं पूछेगा, मगर आपको याद रखना है। देखिए जो निश्चित, देखिए इनको हम जो संख्यावाची इनको 2 भागों में बांट देंगे। पहले हम निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, निश्चित वाले क्या होंगे, जो निश्चित होंगे दोस्तों, जैसे आपसे कह दिया 2 पेन ले आओ, है ना, 2 पेन ले आओ, है ना, 2 पेन तो निश्चित हो गया, है ना। अब आपसे कहते हैं 2-4 पेन ले आओ, 2-4 पेन क्या होगा दोस्तों, वो अनिश्चित हो गया। मतलब 2-4 मतलब 2 लाएं कि 4 लाएं, वो अनिश्चित हो गया। तो याद रखें दोस्तों, जो संख्यावाची पहले उनको 2 भागों में बांटते, फिर हम निश्चित संख्यावाची को हम 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं। और दोस्तों यहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो निश्चित संख्यावाची को कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में बांट देते हैं। पहला गणना बोधक, दूसरा आवृत्ति बोधक, तीसरा क्रम बोधक, चौथा समुदाय बोधक और 5वां प्रत्येक बोधक। तो याद रखिएगा कि निश्चित संख्यावाची को दोस्तों हम कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में बांटेंगे। तो पहला क्या है, गणना बोधक, समझिएगा गणना बोधक। अब समझिए इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए गणना क्या होता है, गणना आपसे कोई कहेगा जनगणना हो रही है, जनगणना हम कैसे गिनती करते हैं, किसी व्यक्ति की गिनती कैसे करें, 1 2 3 4, है ना, कोई भी गणना करेंगे हम कैसे करते हैं दोस्तों, किसी भी वस्तु को अगर गिनना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ना। तो याद रखेंगे यह वस्तुओं की गणना का बोध कराता है। अब देखिए गणना बोधक भी 2 भेद होते हैं, गणना बोधक के भी 2 भेद होते हैं, एक पूर्णांक बोधक होगा और एक होगा अपूर्णांक बोधक। क्या होगा दोस्तों, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक होगा। गणना बोधक के भी 2 भेद हैं, समझिएगा। गणना बोधक क्या होता है, जहां पे दोस्तों संख्याओं की गणना की जाए, वस्तुओं की गणना की जाए, गिनती गिना जाए। ठीक है, अब गणना बोधक के 2 भेद होंगे, पूर्णांक और अपूर्णांक, उसके बारे में देखेंगे। आपको बता दें पहचान क्या होती है, इसमें गिनती वाली संख्या होंगी, मतलब 1 2 3 4 5। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब पूर्णांक है। अपूर्णांक क्या होता है, जैसे हमने 1.5 लिख दिया तो अपूर्णांक हो गया ये, है ना, 3.25 लिख दिया, 3 से 1/4 लिख दिया, है ना, और 1/2 लिख दिया, ये क्या है, ये अपूर्णांक है, मतलब जो पूर्णांक में ना हो। ठीक है, तो दोस्तों पहला होता है संख्या बोधक, सॉरी गणना बोधक में क्या होता है, पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में कैसे अंक आएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इस तरह से दोस्तों इनफिनाइट तक गिनती गिनी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपसे उदाहरण कैसे पूछेगा कि मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं। देखिए 4 बच्चे खेल रहे हैं, ये यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है। अब देखिए 4 बच्चे हम गिन सकते हैं ना। तो दोस्तों पहली चीज क्या है, ये गणना बोधक है। दूसरी चीज क्या है, ये पूर्णांक, गणना बोधक के अंतर्गत भी पूर्णांक बोधक है, क्योंकि ये 4 क्या है, पूर्णांक, हम 4 को पूर्णांक तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला है, स्कूल में 10 बच्चे अनुपस्थित थे। अब देखिए बच्चे की विशेषता क्या है, 10 क्या है दोस्तों, गणना बोधक। ठीक है, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। दोस्तों यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है कि राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। देखिए 2 पुस्तकें संख्या है, संख्यावाचक है, संख्यावाचक में 2 कैसा था, गणना बोधक, और गणना बोधक में दोस्तों ये पूर्णांक बोधक है आपका। 2 पुस्तकें यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, 2021 में। अगला है, एक लड़का स्कूल जा रहा। दोस्तों लड़के की विशेषता क्या है, 1, और ये आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। देखिए 25 रुपए दीजिए, तो 25 क्या है, एक गिनती है, निश्चित है। ठीक है, आपसे कोई बोलेगा 25 रुपए दीजिए, आप निश्चित निकाल के दे देंगे। तो 25 क्या होगा दोस्तों, पहली चीज क्या है दोस्तों, संख्यावाचक। संख्यावाचक के अंतर्गत दोस्तों कौन सा है, गणना बोधक। गणना बोधक के अंतर्गत पूर्णांक बोधक है। ये आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए अपूर्णांक बोधक क्या होता है, जिसमें दोस्तों जिसको सही तरीके से लिखे, पाव, आध, है ना, सवा, पौना, 1.5, है ना, इस तरीके दोस्तों अपूर्णांक होते हैं। जैसे मुझे आधी रोटी दो, तो आधी रोटी का दोस्तों हम इसको पूर्णांक में नहीं लिख सकते दोस्तों, आपको इसको बटे में ही लिखना पड़ेगा दोस्तों। आधी मतलब वो चीज़ें जिनको हम पूर्णांक में ना लिख सकें, ठीक, उनको हम सही बटे में लिखे दोस्तों, वही क्या होता है, अपूर्णांक होता है दोस्तों। ये समझ गए। पाव भर दाल दे दो, तो पाव भर दाल दोस्तों क्या होता है, अपूर्णांक। आप इसको एक ही में नहीं लिख सकते एक संख्या में, आपको दोस्तों 1/4 लिखना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से आपको इनको लिखना पड़ता है। ठीक, ये चौथाई दोस्तों, ये देखिए यूपी आरएम पूछा गया, चौथाई में कौन सा है, तो अपूर्णांक बोधक है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए हमने बताया था पहला गणना बोधक, दूसरा दोस्तों आवृत्ति बोधक। आवृत्ति समझिएगा,
आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए संख्यावाचक विशेषण का दूसरा क्या है, आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण। देखिए जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात हो, समझिएगा इसकी पहचान की अगर हम बात करें, जिसमें दोस्तों गुना लगा हो, गुना, ठीक है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। देखिए आवृत्ति मतलब क्या होता है, देखिए डबलता है ना। देखिए आवृत्ति ऐसे लिखते, समझिएगा कैसे आपको याद रखना इसको, आवृत्ति ऐसे लिखते हैं ना, देखिए दोता है आवृत्ति है ना, तो यार देखिए आधा, आधे का होगा 1 हो गया, मतलब दुगुना हो गया ना, आधे दुगुना हो गया है ना। तो इस तरीके जहाँ पे दोस्तों गुना हो, है ना, आवृत्ति में खुद दोस्तों आधा था उग्रता हो गया, यानी दुगुना हो गया। ठीक है, आधा था फिर उससे 1 गुना हो गया, मतलब दुगुना हो गया ना। तो इस तरीके से यार इसमें जहाँ पे गुना लगा जाए दोस्तों वहाँ आवृत्ति बोधक होगा। जैसे समझिएगा कि दूध वाले ने दूध में 2 गुना पानी मिलाया है दोस्तों, देखिए 2 गुना पानी, तो गुना 2 गुना का दोस्तों कैसा है, तो आवृत्ति बोधक यूपीएसआई में पूछा गया। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि राम श्याम से 3 गुना उम्र का है, तो 3 गुना हो गया दोस्तों, वह सीता से 100 गुना समझदार है दोस्तों, 100 गुना आ गया। यह लड़का 2 गुना मोटा है दोस्तों, 2 गुना आ गया, यानी गुना कहीं भी लगा मिल जाएगा तो आवृत्ति बोधक होगा। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता दोस्तों, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला है क्रमवाचक। देखिए क्रम क्या होता है, जैसे कोई चीज क्रम से लगा होगा उसको कैसे पढ़ेंगे, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। अब मान लिया दोस्तों किसी भी मान लिया एक क्रम में बच्चे बैठे हैं, तो इसको क्या बोलोगे, पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा ना। तो इस तरीके से, यानी कि जहां पर आपको क्रम क्या होता है, तो यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। देखिए यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराएगा, उसे हम क्रम बोधक संख्यावाचक कहेंगे। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, यानी, और इसको संस्कृत में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि पंक्ति का चौथा लड़का चालाक है। देखिए पंक्ति का चौथा लड़का चालाक है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आपका, तो ये दोस्तों आपको बता दें क्या है, क्रम बोधक है। ठीक है, क्रम बोधक क्यों, क्योंकि देखिए एक मान लिया पंक्ति रहेगी 1 2 3 4 5 और भी बच्चे रहेंगे, तो इसको देखिए अब टीचर ने देखा, चौथे देखा, अब उसने कहा कि पंक्ति का चौथा लड़का चालाक है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका दोस्तों, क्रम बोधक। ठीक है, चलिए अगला है भारत की हर 5वीं लड़की शिक्षित है। दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों, लड़की विशेषता क्या है, 5वीं। ठीक है, और 5वीं क्या है आपकी, क्रमवाचक विशेषण। तृतीय पंक्ति में सभी को दंड मिलेगा दोस्तों, तृतीय क्या है, क्रमवाचक। पहला लड़का बड़ा होशियार, बहुत होशियार दोस्तों, ये क्या है, पहला क्या है, क्रमवाचक। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, ये देखिए ये आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, तो चौथा क्या होगा दोस्तों आपका, क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला है समुदायवाचक विशेषण, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखिए समुदाय का होता है, समुदाय मतलब जानते हो दोस्तों, सबको बुला लेना। ठीक है, यह संख्या के समुदायों का बोध कराता है। इसी में दोस्तों ओ लगा हो ना, यानी दोनों, तीनों, चारों, पांचों, है ना, छठों, तो इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, मतलब जहां पे एक समुदाय का बोध कराया। देखिए जैसे देखिए ये यूपी आर में पूछा गया, तो दोनों में कैसा है, तो दोस्तों समुदाय बोध है। जैसे देखिए कल चारों भाई मेरे घर आना, जैसे यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि कल चारों भाई मेरे घर आना। अब देखिए ये पूरे समुदाय की बात करा, देखिए आपके यहाँ 4 भाई रहे होंगे, जैसे 4 भाई आपके यहाँ रहे होंगे। ठीक है, तभी वो चारों बोला कि चारों भाई चले आना। अगर दोस्तों 5 रहे होंगे ना, तो वो चारों नहीं कह सकता, वो चाहिए 4 भाई चले आना। ठीक है, तो अगर पूरे समुदाय को बुलाएगा तभी दोस्तों उसमें चारों या पांचों, मान ले दोस्तों किसी घर में 3 बहनें रहते होंगे, तो वो ये कहेगा कि तीनों बहनें चली आना। ठीक, वो ये नहीं कहेगा दोनों बहनें चले आना, क्योंकि 3 बहनें हैं तो पूरे समुदाय को बुलाएगा, वो तीनों बहनें कहेगा ना, उस तरीके से। तो देखिए सभी 5 बहनें बड़ी होशियार, बहुत होशियार, तो यहाँ पे 5 आ गया, है ना, ये चीज समझिएगा। तो ये समुदाय का बोध करा। तीनों लड़के रोज दौड़ने आते दोस्तों, समुदाय हो गया। जैसे यहाँ के 8 घर एक जैसे बने, तो ये क्या होगा, समुदाय बोधक हो गया। देखिए समुदाय का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं सपरिवार। जैसे आप किसी को आप निमंत्रण देंगे तो क्या लिखते हैं, सपरिवार, तो पूरे समुदाय बुला रहे हैं ना, तो वही चीज बोला गया सपरिवार, जिसको चूल्हा निवार कहते कहीं कहीं पे ना, तो सपरिवार क्या होता है, वो समुदाय बोधक ही होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक में क्या होता है, हर एक की बात कर लेते हैं। देखिए यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। प्रत्येक, हर एक, एक ऐसे शब्द मिलेंगे, जैसे प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ने में होशियार। देखिए विद्यार्थी विशेषता क्या है, प्रत्येक, और प्रत्येक कैसा है दोस्तों, तो ये आपको बता दें प्रत्येक बोधक है। ठीक है, हर एक नेता भ्रष्ट, मतलब एक की बात करा, किसी को छोड़ा नहीं है, एक अपराधी को दंड मिलेगा, मतलब सभी को ले लेना, एक चोर को गिन गिन कर पकड़ा गया दोस्तों, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपके प्रत्येक बोधक। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों हमने बताया था ये निश्चित संख्यावाचक। अब दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है कि जहां पर किसी वस्तु का निश्चित दोस्तों बोध ना हो, जहां पे किसी वस्तु की संख्या का निश्चित बोध ना हो दोस्तों, वो अनिश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे कक्षा में 5-7 छात्र हैं, है ना, कक्षा में 5-7 छात्र। देखिए 5-7 मतलब क्या, निश्चित नहीं है दोस्तों, 5 है कि 6 है कि 7 है। ठीक है,
समझिएगा, यहाँ पे अनिश्चित हो जाएगा। जैसे मेला में लगभग 1000 लोग थे, अब देखिए लगभग 1000 लोग मतलब क्या, 1000 भी हो सकते हैं, 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1000 से कम भी हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे दोस्तों निश्चित संख्यावाचक नहीं होगी। अब देखिए भीड़ में सैकड़ों लोग मौजूद थे दोस्तों, भीड़ में सैकड़ों लोग मौजूद थे, सैकड़ों मतलब क्या, कोई गिनती कंफर्म नहीं है दोस्तों, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक है, आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया। अगला कल हम 20 आदमी से मिले दोस्तों, 20 मतलब कितने, जरूर नहीं 20 हो दोस्तों, 20 मतलब क्या 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 के आसपास भी हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों ये क्या है आपका कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, कुछ लोग हमेशा याद आते हैं, कुछ लोग कितने लोग हैं दोस्तों ये आप निश्चित नहीं कर सकते हैं, सब लोग निर्दयी नहीं होते दोस्तों, सभी लोग निर्दयी नहीं होते, सब लोग निर्दयी नहीं होते दोस्तों, सब लोग में कितने लोग हैं वो आपको कंफर्म नहीं है मेरे दोस्तों। तो समझ गए होंगे ये संख्यावाचक का खेल। ठीक है, और देखिए कि कल मैदान में बहुत लड़के मिले, कल मैदान में बहुत लड़के मिले, बहुत लड़के कितने मिले कोई कंफर्म नहीं, गिनती नहीं। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, देखिए यूपीएससी 2017 क्वेश्चन है कि ढेर सारे खिलौने, कितने खिलौने कोई गिनती नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। कितने प्रश्न करने हैं, तो प्रश्न कोई दोस्तों कंफर्म नहीं है, ये क्या अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, चंद रुपए बचाने चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा दोस्तों, चंद रुपए मतलब कितने रुपए, ये कोई कंफर्म नहीं है दोस्तों। कई दर्शकगण, ये भी आपके यूपीएससी 2017 क्वेश्चन है, कई दर्शकगण कितने दोस्तों कंफर्म नहीं है। सैकड़ों लोग मारे गए, यूपीएससी 2017 क्वेश्चन है, सैकड़ों लोग, कितने लोग रहेंगे सैकड़ों में से, हमें गिनती कंफर्म नहीं है। अनगिनत तारे दोस्तों, यूपीएससी क्वेश्चन है 2017 का, क्या होगा दोस्तों आपका, बिल्कुल सही समझ गए। ठीक है, तो क्या जाए दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक। अगला है कपड़े, थोड़े कपड़े कल धुलूंगा, थोड़े कपड़े कल धुलूंगा दोस्तों, इसमें बहुवचन होने के कारण यहाँ पे गिनती आ जाती है, तो इसीलिए यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा अनिश्चित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अभी हम इसको दोहरा भी देंगे, चलिए परेशान मत होइएगा, अगर समझ में आया एक बार दोबारा देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं परिमाणवाचक। अब देखिए जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण अर्थात दोस्तों परिमाण का अर्थ ही होता है माप या तौल, किसी भी वस्तु के माप या तौल या गिनती आदि का बोध कराता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों आपका परिमाणवाचक होता है। समझिएगा, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण अर्थात माप तौल का बोध कराता है उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे इकाइयाँ मिलेंगी, लीटर मिलेगा, मीटर मिलेगा, किलोमीटर, ग्राम, वजन, है ना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि परिमाणवाचक के भी दोस्तों दो भेद होते हैं, कौन कौन सा, एक निश्चित होगा जो चीज़ हम निश्चित कर लेंगे, और एक अनिश्चित परिमाणवाचक होगा जो चीज़ निश्चित नहीं कर पाएंगे। चलिए निश्चित को देखते हैं दोस्तों। निश्चित क्या होता है, यह वस्तुओं के निश्चित परिमाण का बोध कराता है। जैसे आपसे कहा गया बाजार से 5 किलो आम खरीद लेना, देखिए 5 किलो आम में क्या है, आम होता है विशेष है, और विशेषण क्या है दोस्तों 5 किलो। अब देखिए 5 किलो क्या है, अब आप बोलें सर जी यहाँ भी संख्या आ गई, भैया यहाँ पे संख्या आई 5, मगर दोस्तों यहाँ तौलने मापने की बात की जा रही है, मतलब किसी चीज़ के अगर परिमाण की बात की जाए, देखिए 5 अगर कहते हैं कि देखिए समझिए, इसमें थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ आपने कहा 5 किलो आम और एक 5 आदमी, देखिए यहाँ भी 5 आया और यहाँ भी 5 आया, मगर दोस्तों बता दें ये वाला क्या होगा, ये वाला आपका परिमाणवाचक होगा और ये वाला संख्यावाचक होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम 5 किलो आम को तौलते हैं, मापते हैं, बेचते हैं, मगर दोस्तों आदमी को हम तौलते मापते नहीं है दोस्तों। कि आपने कहा कि 5 आदमी है ना घर आ रहे हैं, तो इसमें आप बता दो परिमाणवाचक, क्योंकि आदमी को तौलते मापते बेचते नहीं है दोस्तों, जिसका परिमाण करते हैं, इसको हम नापते तौलते हैं दोस्तों, उसमें आपका परिमाणवाचक होगा। ठीक है, चलिए अगला है, उसने डलिया भर आम सेब लिया दोस्तों, तो एक डलिया तो उसमें सेब भर ले दोस्तों। ठीक, ये निश्चित है, और दोस्तों सेब तौला मापा जाता है। ठीक है, 4 सेर दूध, दोस्तों दूध क्या है, निश्चित है दोस्तों, और ये क्या तौला या मापा जा रहा है ना, तो दूध क्या है तौला मापा जाता है। 2 कुंतल धान भी तौला या मापा जाएगा दोस्तों। 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो 2.5 मीटर क्या है दोस्तों कपड़ा आप नाप सकते हैं। ठीक, मापा या तौला जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा परिमाणवाचक। ठीक, इस सड़क की लंबाई 5 किलोमीटर, तो लंबाई दोस्तों कितनी 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर क्या दोस्तों तौला या मापा जा रहा है सड़क को, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा परिमाणवाचक। 10 ग्राम सोना खरीदा दोस्तों, देखिए सोने की विशेषता क्या है 10 ग्राम, देखिए 10 ग्राम क्या है, देखिए यहाँ भी दोस्तों संख्या है, मगर दोस्तों यहाँ पे तौलने या मापने की बात की जा रही है ना। 25 गज जमीन, ठीक है, जमीन की विशेषता बतला रहा कितनी है 25 गज। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया है कि मेरे कुर्ता पजामे में 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा, 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। दोस्तों ये क्या है, देखिए 3.5 क्या है, संख्या है, मगर दोस्तों क्या है ये मापी तौली जा रही है। ठीक है, मापा तौला जा रहा है, यानी इसको तौला या मापा जाएगा दोस्तों, कपड़ा आप जाएंगे तो माप के लिए आएंगे ना, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक, और निश्चित है। ठीक है, और चाय में 50 ग्राम चीनी डालना दोस्तों, ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया, और ये भी क्या होगा निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा 50 ग्राम चीनी। दोस्तों समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है अनिश्चित,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी तौलने वाली बात होगी, मगर दोस्तों वो संख्या जो होगी निश्चित नहीं होगी। समझिए जैसे थोड़ा नमक, ज्यादा दाल, अधिक चीनी, पूरा आनंद, कम चाय, बहुत दूध, सब धन, है ना, ऐसे सेंटेंस आपके मिलेंगे। जैसे देखिए चाय में ज़्यादा चीनी मिली, अब देखिए चाय है, चाय में चीनी ज़्यादा मिली है। देखिए पहले चीज़ क्या है कि चीनी का है, चीनी मापी तौली जाएगी, इसका मतलब परिमाणवाचक होगा। अब दोस्तों कितनी है चीनी, चीनी क्वालिटी का ज़्यादा। अब ज़्यादा आप कितनी ज़्यादा हो गए भैया, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, उसने नहीं बताया कितने ग्राम। तो हम ज़्यादा को दोस्तों एकदम क्लियरिफाई नहीं कर सकते कि भैया 100 ग्राम ज़्यादा थी, या 50 ग्राम ज़्यादा थी, या 25 ग्राम ज़्यादा थी। इसीलिए अनिश्चित क्या होगा, अनिश्चित होगा दोस्तों, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए अगला मुझे थोड़ा नमक दे रहा है। देखिए थोड़ा नमक की विशेषता क्या है, थोड़ा, और थोड़ा क्या है, निश्चित नहीं है दोस्तों। मैंने कल पूरा आनंद उठाया, कितना आनंद, पूरा आनंद, ये भी निश्चित नहीं है। दूध में कम पानी डाला करो, तो पानी विशेषता क्या, कम। अब दोस्तों कम, कितना कम डाले वो भाई, आप दूधिया बता दो भैया कितना कम पानी डाले, उससे बोल दो कि दूध में 1 लीटर पानी डालो, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाणवाचक होगा, है ना, निश्चित हो जाएगा। अगर कह दो दूध में कम पानी डालो, कम क्या है, निश्चित नहीं है दोस्तों, ये अनिश्चित हो जाएगा। ठीक, उसने सब धन लुटा दिया, क्या होगा, सब धन क्या है, अनिश्चित है ना, कितना धन लुटाया वो कोई तौल के नहीं बताया दोस्तों। ठीक है, आज मुझे बहुत काम है दोस्तों, ये आपके यूपीएससी 2021 से पूछा गया। देखिए काम कितना है, बहुत है काम, है ना, बहुत काम है। तो बहुत क्या दोस्तों, निश्चित नहीं है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, अब आपने कहा थोड़ा दूध गर्म कर दो, अब कितना थोड़ा कर देगा वो, आधा लीटर, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाणवाचक से दूध तोला जाएगा, वहाँ पर आएगा, मगर दोस्तों ये क्या है, निश्चित नहीं। इसलिए दोस्तों ये आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, आटे में थोड़ा नमक डालो, तो आटे में थोड़ा नमक डालो दोस्तों, कितना थोड़ा डाल दूँ, ठीक है, वो पूछा गया। तो ये क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों 2017 में पूछा गया है। चलिए कुछ लोग इधर आ रहे हैं, तो कुछ लोग, लोगों विशेषता क्या, कुछ, ठीक है दोस्तों, तो कुछ लोग इधर आ रहे हैं दोस्तों, ये आपका पूछा गया है कहाँ पर दोस्तों, आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट दोस्तों। ये मगर इसमें नहीं होगा दोस्तों, देखिए लोग वाला इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये आपका किस में जाएगा, तो आपको पता है ये जाएगा संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक में दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिएगा, क्योंकि लोग दोस्तों ये तौला या मापा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक और दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक में आप थोड़ा अंतर समझिए। क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में थोड़ा अंतर समझिए। देखिए दोस्तों जैसे कहा गया बहुत चीनी, अब देखिए बहुत यहाँ भी लगा है, मगर दोस्तों ये चीनी, ये तौलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये कहा जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। मगर बहुत आदमी, अब दोस्तों आदमी को हम गिन सकते हैं। ठीक है, देखिए चीनी गिन नहीं सकते, मगर दोस्तों आदमी गिन सकते हैं। बहुत है, अनिश्चित है, मगर दोस्तों इनकी संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे थोड़ी चाय, अब थोड़ी चाय दोस्तों क्या है, एक आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, मगर दोस्तों थोड़े व्यक्ति कहते हैं, तो थोड़े व्यक्ति को हम गिन सकते हैं दोस्तों, है ना। ऐसे थोड़ा कपड़ा कितना बड़ा है, काट देंगे थोड़ा कपड़ा, ठीक है, क्या अनिश्चित है दोस्तों। अब देखिए अनिश्चित परिमाण, अब कहते हैं थोड़े कपड़े धुलूंगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब हम कपड़ों को गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कह देते हैं। चौथा है, देखिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम दोस्तों सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, यानी कि मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कौन कौन से, याद रखिएगा कि पुरुषवाचक और निजवाचक, यानी कि मैं, तू और वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वो दोस्तों क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। याद रखेंगे। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, बहुत आसान है, समझिएगा। देखिए जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे ये है घर मेरा है, समझिएगा, ये है घर मेरा है। देखिए घर की विशेषता क्या है, ये वाला, कौन सा घर, ये वाला। अब देखिए हमने कहा, देखिए सर्वनाम क्या होता है, ये है, वो हो, कोई, कैसे, है ना, किन्हें सर्वनाम हमने पढ़ाया। अगर वो सेम सर्वनाम किसी सेंटेंस में यूज हो एकदम सेम वैसे ही, जैसे कि हमने 11 सर्वनाम बताए थे ना, ये है, वो हो, है ना, कोई, कुछ, कहाँ, कैसे, है ना, वो सर्वनाम, अगर वो सर्वनाम सीधी तरीके से किसी सेंटेंस में यूज जाए और किसी विशेषता बता रहे हैं तो दोस्तों वो क्या होगा, मौलिक सर्वनाम। देखिए जैसे कि ये कहा गया कि बिना किसी रूपांतरण, मतलब सर्वनाम को बदला नहीं, कहा कि ये का उन्होंने कह दिया, ऐसे कोई सेंटेंस नहीं आएंगे ना। अब देखिए और संज्ञा से पहले, देखिए घर क्या है, संज्ञा इससे पहले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह मेरा पड़ोसी, दोस्तों वह मेरा पड़ोसी है दोस्तों, तो वह क्या है, सर्वनाम है। और देखिए
वह क्या है, सर्वनाम है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका यूपीएसआई पूछा गया तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए कोई आदमी आ रहा दोस्तों, कोई क्या है दोस्तों, ये भी आपका क्या है, विशेषण है। और कैसा, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम है कोई, है ना, तो कोई आदमी आ रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, चलिए और दोस्तों सार्वनामिक विशेषण में कौन सा है, मौलिक। ठीक है, चलिए कोई बच्चा नहीं खेलेगा दोस्तों, ये वनरक्षक में पूछा गया 2015 में दोस्तों, कोई बच्चा नहीं खेलेगा दोस्तों, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, ये क्या है, कोई क्या है, आपको पता है ये क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। ठीक है, और ये किसकी, बच्चे की विशेषता बतला रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह छोटा बच्चा है, वह लड़का छोटा है। ठीक, वह लड़का छोटा दोस्तों, ये आपके यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया, ये भी आपका क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। यह कुत्ता मेरा दोस्तों, देखिए ये है कुत्ता मेरा है दोस्तों, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। अब देखिए ये क्या है, सर्वनामिक है, और दोस्तों कुत्ते की विशेषता क्या है कि ये है वाला। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए ये है घोड़ा अच्छा है दोस्तों, ट्यूबवेल ऑपरेटर 2019 से पूछा गया। अब घोड़े की विशेषता क्या है कि ये है। ठीक है, और ये है क्या है दोस्तों, ये आपका सर्वनाम है, मगर दोस्तों ये विशेषता बतला रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा दोस्तों क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं। देखिए हमने बोला था कि संज्ञा क्या होते हैं, देखिए सर्वनाम, मूल सर्वनाम क्या होते हैं, यह हो गया, वह हो गया, है ना, मगर दोस्तों इनमें अगर कुछ रूपांतरण कर दिया है, जैसे ऐसा वैसा, है ना, यह को ऐसा कर दिया, वो को वैसा कर दिया, कैसा कर दिया, है ना, जैसा कर दिया, वैसे सेंटेंस आएंगे दोस्तों, वो यौगिक सर्वनाम होंगे। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा होगा। ठीक, ऐसा आदमी नहीं देखा होगा, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया आपका क्वेश्चन, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा, ठीक है, अगर कहता है यह आदमी नहीं देखा, तो दोस्तों ये क्या होता है, ये दोस्तों मौलिक होता है, क्योंकि ये मूल रूप से आपका सर्वनाम है, मगर ऐसा जो दोस्तों ये रूपांतरित हुआ सर्वनाम को थोड़ा सा चेंज किया गया। ऐसा आदमी नहीं देखा, आदमी की विशेषता कैसा, ऐसा, है ना, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका यौगिक सर्वनाम। ठीक है, चलिए यौगिक सर्वनाम विशेषण। अगला है कैसा घर चाहिए, घर की विशेषता क्या, कैसा घर चाहिए। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, देश की विशेषता क्या, जैसा दोस्तों, ये सभी का है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। चलिए एक बार मैं आपको बता दूं, थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, आपको समझिएगा। अब देखिए आपसे कुछ पूछा गया, समझिए कैसे आपको समझना है, कैसे आपको आंसर देना। देखिए समझिए, जैसे आपसे कहा गया कि आम खट्टा है, आम खट्टा है, खट्टा है, ठीक, खट्टा है। अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन होंगे, इसमें कौन सा विशेषण पहला होगा दोस्तों, गुणवाचक, कौन सा, गुणवाचक। दूसरा होगा दोस्तों संख्यावाचक, संख्यावाचक। और तीसरा होगा दोस्तों सार्वनाम, आपका परिमाणवाचक। और चौथा होगा सार्वनामिक, परिमाणवाचक। ठीक, परिमाणवाचक। चौथा होगा क्या, सार्वनामिक। देखिए आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आपको लगाना कैसे लगाएंगे। ठीक है, समझिए, देखिए यहाँ पे कहीं सर्वनाम है, आम क्या है, संज्ञा है, खट्टा क्या है दोस्तों, ये स्वाद का वो है। ठीक, सर्वनामिक होना चाहता, क्योंकि सर्वनाम यहाँ पे कहीं है नहीं, तो काट देंगे। अब देखिए कोई संख्या है भैया, कोई संख्या है, संख्या है, यहाँ पे 2-3 आम, 2 आम खट्टे, ऐसा कुछ कहा गया, बिल्कुल नहीं आ गया दोस्तों, ये संख्या भी नहीं होगा। परिमाण, कोई दोस्तों यहाँ पे तौलने कोई वो बताया जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल नहीं बता रहा कि हाँ 2 किलो आम, 5 किलो आम, इस तरह कुछ नहीं बताएगा दोस्तों, ये भी आपका नहीं हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, गुड़। हाँ, कहीं ना कहीं आम का गुड़ क्या है, खट्टा है। ठीक है, चलिए अब अगला आपको इस तरह बता दें, जैसे आपने कहा 20 आदमी आ रहे हैं, 20 आदमी आ रहे हैं, 20 आदमी आ रहे हैं। अब पूछेगा इसमें कौन सा विशेषण है। देखिए हम देखेंगे दोस्तों, पहला देखेंगे गुणवाचक, गुड़ भैया है नहीं कुछ। ठीक है, यहाँ तो हमें गिनती गिन रही, गिनती दिख रही है, मतलब गिनती दिख रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये तो गुणवाचक होगा, सॉरी ये तो संख्यावाचक होगा, या फिर परिमाणवाचक। दोस्तों परिमाणवाचक होगा नहीं, क्योंकि आदमी हम तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण ना। और संख्यावाचक में भी कौन सा, गणनाबोधक, कौन सा, गणनाबोधक। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। साथियों आपको पता है संख्यावाचक में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, देखिए संख्यावाचक को हम दोबारा बता देंगे, थोड़ा जल्दी समझिएगा। देखिए संख्यावाचक विशेषण के हम दो भेदों में बांट सकते हैं, पहले निश्चित और अनिश्चित। अब देखिए निश्चित में हम गणनाबोधक, आवृत्तिबोधक, क्रम बोधक और समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक, इनको समझिए। देखिए गणना में क्या होगा, कोई चीज हम गिनती करते हैं, क्या करते हैं, 1 2 3 4, एक कैसे सेंटेंस यूज करें, 1 2 3 4, इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो गणना बोधक हो जाएगा। आवृत्ति बोधक में देखिए आवृत्ति आधा था से पूरा था, नहीं गुना हो रहे हैं, तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे सेंटेंस, 2 गुना 3 गुना, जैसे कहेंगे कि भैया वो मुझसे तिगुना मोटा है, तिगुना, है ना, तिगुना दोस्तों, उस तरीके से सेंटेंस। क्रम में क्या होगा, जैसे कोई चीज क्रम में लगा उसको कैसे करेंगे, पहला दूसरा तीसरा या प्रथम चतुर्थ, है ना, इस तरीके से पहला दूसरा तीसरा या प्रथम, ऐसे सेंटेंस आएंगे। समुदाय में क्या होगा कि समुदाय में सबको बुलाना, यानी चारों बुला लो, दोनों बुला लो, तीनों बुला लो, यानी दोनों तीनों चारों पांचों, इस तरीके से। और प्रत्येक बोधक में क्या होगा, हर एक प्रत्येक एक एक, इस तरीके से ना। समझ गए होंगे कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। निश्चित वाले में ये हो जाएगा। अनिश्चित में क्या होगा कि कुछ लोगों को बुलाओ, अब कुछ लोगों को बुलाओ,
कितने लोगों को बुला ले ये निश्चित नहीं होता। ठीक है, चलिए समझ गए ना। चलिए अब दोस्तों आपको बताते हैं कि ये हो गया आपका आवर्ती बोधक हो गया, सब कुछ समझा दिया हमने बिल्कुल अच्छे से। अब परिमाणवाचक में क्या होता है दोस्तों, जिसको तौला मापा जाए। ठीक है, तौल लो। अब देखिए उसका कोई चीज़ निश्चित हो तो वो निश्चित, जैसे 5 किलो सेब निश्चित है। अब कहते हैं थोड़े सेब ले आना, अब थोड़े सेब ले आना दोस्तों, थोड़ा सेब निश्चित नहीं है तो वो आपका अनिश्चित में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन आपके लिए आज छोड़ के जाएंगे। आपको ये दोस्तों आपको बता दें हम कि विशेषण कंप्लीट हो गया है, मगर अभी थोड़ा सा विशेषण के कुछ पार्ट बाकी हैं, जैसे उनका तुलना करना है ना, उत्तरावस्था उत्तमावस्था है ना, इस तरह की चीज़ें, और आपके विशेषण के कुछ गुण बाकी हैं, उनको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में ही हम प्रविशेषण भी देखेंगे जो कि विशेषण की विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। देखिए मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो ये आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा क्वेश्चन है, कितने हैं विशेषण इसमें, 2 3 5 4। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक बार और आपको बता दें कि साथियों ये हमारी ई बुक है, इसमें संपूर्ण हिंदी आपको मिल जाएगी। ठीक, ग्रामर संबंधी पूरी चीज़ें हैं, ये आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे परचेस करना है तो आपको बता दें इसमें क्या क्या मिलेगा। जिसमें पूरा वर्णमाला होगा, विकारी शब्द जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होते हैं, अविकारी शब्द जिसमें क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयार्थ बोधक होते हैं, वाक्य होगा, लिंग होगा, वचन होगा, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रचना, अलंकार, रचनाएं। इसके अलावा आपके दोस्तों तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज शब्द हो गए, आपके पर्यायवाची, मुहावरे, ठीक, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, संस्कृत, भिन्नार्थ शब्द, सभी चीज़ें इसमें होंगी। अगर इसे आप परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं दोस्तों। कितने पे, इस नंबर पे दोस्तों आप 50 रुपये पे करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके दोस्तों इसी व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और दोस्तों इसकी आपको पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप नीचे जाके दोस्तों लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पैसे कटा के। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।